क्या आपको पता है, प्राचीन भारत में एक ऐसा शहर था जिसे समुद्र ने निगल लिया। एक रहस्यमयी नगरी जहां कभी भगवान श्री कृष्ण का राज्य था, लेकिन आज वह शहर समुद्र की लहरों के नीचे है। असली द्वारका, क्या इसका रहस्य आज भी बाकी है? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर इतिहास से मिटा दिया गया कोई अद्भुत नगर? आप भारत के पश्चिमी तट पर बसे गुजरात राज्य में हैं, जहां अरब सागर की लहरें चिरकाल से एक रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए हैं। यहाँ स्थित है 2000 साल से भी अधिक पुराना नगरीय स्थल द्वारका। प्राचीन ग्रंथों में इस नगरी को स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा गया है। गोमती नदी के तट पर बसे ओखामंडल प्रायद्वीप के छोर पर यह शहर आज एक तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन आज की चहल पहल के पीछे छिपा है एक गहरा अतीत, एक ऐसा अतीत जो कथाओं, किंवदंतियों और इतिहास की धुंध में गुम है। महाभारत के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ी, तब उन्होंने यह नगरी बसाई। यह नगरी इतनी दिव्य थी कि स्वयं इंद्र और विश्वकर्मा ने इसके निर्माण में सहायता की। आलीशान महलों, सुवर्ण मार्गों, विशाल खंभों और जटिल जल निकासी व्यवस्था से सुसज्जित यह नगरी अपने समय की सबसे अधिक विकसित समुद्री नगरी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका 7 द्वारों से घिरी हुई थी और यहाँ एक साथ कई राजमहल, सभा भवन और मंदिर विराजमान थे। यहाँ का वैभव इतना था कि स्वर्ण, रत्न और हीरों को सज्जा की वस्तु समझा जाता था। परंतु समय के साथ श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के पश्चात यह नगरी धीरे धीरे समुद्र में डूब गई। यह घटना न केवल भागवत पुराण बल्कि महाभारत और हरिवंश पुराण में विस्तार से वर्णित है। प्रश्न यह उठता है कि क्या यह डूबना प्राकृतिक घटना थी या कुछ ऐसा जिसने सभ्यता ही मिटा डाली? कई सदियों तक लोग द्वारका को एक मिथक मानते रहे, एक ऐसी कथा जो केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित है। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एक चौंकाने वाला मोड़ आया। 1983 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने गोमती नदी के मुहाने और समुद्र के भीतर गोताखोरी शुरू की। समुद्र के सतह से 30 से 40 मीटर गहराई में पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां, खंभों के अवशेष, मृद भांड, चित्रित शंख और ग्रेनाइट की संरचनाएं मिलीं। इनमें से कई संरचनाएं समानांतर रेखाओं में फैली थीं, मानो कभी ये गली मोहल्ले रहे हों। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग और अन्य यंत्रों से परीक्षण किया, जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह अवशेष कम से कम 3500 से 5000 वर्ष पुराने हैं। विश्व प्रसिद्ध समुद्र विज्ञान विशेषज्ञ ESR राव ने यह दावा किया कि यही श्री कृष्ण की मूल द्वारका हो सकती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान अब भी इस क्षेत्र में जांच कर रहे हैं, लेकिन समुद्र की तेज धारा और अवशेषों की गहराई इसे काफी चुनौतीपूर्ण बना देती है। फिर भी हर साल बनने वाली नई खोज इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। आज का द्वारका एक तीर्थ और पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है द्वारकाधीश मंदिर, जो आज के नगर के बीचों बीच स्थित है और कृष्ण को समर्पित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण मूल मंदिर के स्थान पर हुआ है, जिसे मोहम्मद शाह बेगड़ा के आक्रमण के समय ध्वस्त किया गया था। मंदिर गुलाबी पत्थरों से बना है और इसकी वास्तुकला नागर शैली में है। गोमती घाट पर श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं और बेट द्वारका तक नावों से जाते हैं, जहां कहा जाता है कि श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और यदुवंशियों के साथ रहते थे। स्थानीय लोग मानते हैं कि आज भी समुद्र धीरे धीरे शहर को अपने आगोश में ले रहा है। कुछ रातों में जब पूरा शहर शांत होता है, लोग बताते हैं कि समुद्र से किसी झंकार की आवाज आती है, मानो कोई प्राचीन मंदिर साधना में लीन है। कुछ यात्री और शोधकर्ता रिपोर्ट करते हैं कि गोता लगाने पर उन्हें दीवारें और स्वरूप नजर आते हैं, जो कभी मानव जीवन और नगरी सभ्यता के प्रमाण थे, लेकिन अब खामोश और जलमग्न हैं। एक कथन ये भी है कि जब भी समुद्र पीछे हटता है, रेत की परत से रहस्यमयी संरचनाएं कुछ क्षणों के लिए दिखाई देती हैं और फिर लहरों में विलीन हो जाती हैं। क्या ये मात्र भ्रम है या कोई देवता अपनी नगरी की रक्षा स्वयं कर रहा है? स्थानीय पुरोहित मानते हैं कि द्वारका उस युग का अंतिम जीवित प्रमाण है जिसे आज हम द्वापर युग कहते हैं। तो क्या द्वारका केवल एक धार्मिक स्थल है
या समुद्र के नीचे छिपी वह सभ्यता जो हमारी आज की कल्पना से कई गुना आगे थी? क्या भविष्य में हम इस रहस्य पर से पर्दा उठा पाएंगे? क्या सचमुच उस समुद्र के गर्भ में अब भी श्री कृष्ण की राजधानी मौन खड़ी है? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में लिखिए। और अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल कडल टेल्स बेड टाइम स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको खोजी कहानियां पसंद हैं तो एटलांटिस, एक डूबी हुई दुनिया की रहस्यमयी कहानी जरूर देखें। क्या वो सभ्यता वाकई अस्तित्व में थी या बस एक कल्पना थी? जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का लिंक पिन्ड कमेंट में और एंड स्क्रीन पर मौजूद है, जाकर मिस मत करिए।